नमस्कार दोस्तों, के क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में क्या था, परसेंटेज में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए गए हैं। पार्ट 18 तक क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी अब हम आज से शुरू करने जा रहे हैं विविध प्रश्न। विविध प्रश्न में क्या है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उनको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और बराबर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और बराबर पूछे भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टफ भी क्वेश्चन है, आसान भी क्वेश्चन है, कई टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें से एक क्वेश्चन लेके हम चलते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन में कहा गया है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं तो बताइए छात्रवृत्ति ना लेने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। यानी यहाँ पर ये बताना आपको कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं, जबकि उनका जो प्रतिशत दिया है, क्या दिया है, छात्रवृत्ति पाने वालों का प्रतिशत दिया है। ठीक है, विद्यालय में लड़के और लड़कियों में अनुपात दिया है 3:2 दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि 30% लड़कियां 20% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त करते तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया कितने विद्यार्थी ऐसे जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं। तो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं वो आपको फाइंड करना है। संख्या में, इनके संख्या में अनुपात दिया है, बॉय और गर्ल की संख्या में जो अनुपात दिया गया है ये कहा गया है 3:2। इनकी संख्या में 3 और 2 का अनुपात दिया गया है, ये इनकी संख्या दी गई है। ठीक है, और जो दिया गया है छात्रवृत्ति पाने वालों का प्रतिशत दिया, कितने छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं वो दिया गया है। ठीक है, छात्रवृत्ति पाने वालों का प्रतिशत दिया गया है, कहा गया है 20% लड़के। तो 20% लड़के अगर छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो कितने नहीं प्राप्त करते होंगे, 100 में से घटा दीजिए 80% छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं। ठीक है, और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं। अगर 100 में 30 प्राप्त करती हैं तो कितनी नहीं प्राप्त करती होंगी, 100 - 30 कर दीजिए, कितना आएगा 70% छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करती हैं। हम नहीं, क्योंकि आपसे जो पूछा गया कितने विद्यार्थी ऐसे हैं, कितने % विद्यार्थी ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं, इसीलिए नहीं प्राप्त करने में हम क्या है सब परसेंटेज उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, छात्रवृत्ति ना पाने वाले, छात्रवृत्ति ना पाने वाले। ठीक है, ठीक, तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें, टोटल इनकी संख्या अगर हम इसको बेसिक से लगाएं तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल संख्या। देखिए इसमें हम चाहे इसको अनुपात मान सकते हैं, ये आपका अनुपात दिया है 3:2 दिया गया, तो अनुपात में जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो आप इसको x मान सकते हैं, इसको 3x मान सकते हैं, इसको 2x मान सकते हैं। ज़्यादा बेटर क्या पड़ेगा, आप इसको कोई संख्या से गुणा कर दीजिए अनुपात हटाने के लिए। इसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं, अगर 100 से गुणा कर दें इसमें भी 100 से गुणा कर देते, इसमें भी अनुपात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिर 100 कट जाएगा, फिर वही हो जाएगा, इसलिए 300 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 200 बन जाएगा। कुल संख्या कितनी बन जाएगी, 500। टोटल संख्या यहाँ पर 500 हो जाएगी। ठीक है, अब 500 में ये देखना है कि छात्रवृत्ति पाने वाले लड़के कितने हैं। 80% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो 300 का हम क्या कर लेते हैं, 80% निकाल लेते हैं। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लड़के कितने हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे, और 70% लड़कियाँ छात्रवृत्ति ना प्राप्त करने वाले। ठीक है, 80% छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं, छात्रवृत्ति ना प्राप्त करने वाले लड़के कितने हो जाएंगे, 80% यानी 240 हो जाएगा। और छात्रवृत्ति ना प्राप्त करने वाली लड़कियां कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 200 का कितना, 70% छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करती हैं, ये हो जाएगा 140। तो कुल छात्रवृत्ति ना प्राप्त करने वाले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, टोटल आ जाए कितना, इसको जोड़ लिया जाए कितना आ जाएगा, 380 विद्यार्थी ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कुल छात्रवृत्ति ना पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो कुल छात्रवृत्ति ना पाने वाले कितने हैं, 380 हैं, इनका कुल प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कुल छात्रवृत्ति ना पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत इक्वल टू कितना हो जाएगा, 380 छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते बटे कितने में, 500 में, तो बटे हम कर देंगे 500 × 100 की। ठीक है, साल कर लीजिए इसको, 5 × 7 = 35, 3 × 5 = 36, यानी 76%। 76% विद्यार्थी ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए अगर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 24%। तो 24% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो छात्रवृत्ति प्राप्त करते होंगे। ठीक है, तो देखिए ये दोस्तों आपका इसका तरीका लगाने का बेसिक हो गया। इसके अलावा आपको डायरेक्ट हम बता देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा समय आपका बच जाएगा, कैलकुलेशन भी कम होगा उसमें।
हर क्वेश्चन के बेसिक तरीके और ट्रिक दोनों आपको बताए जाते हैं। क्वेश्चन लगाने का बेसिक तरीका भी, ट्रिक दोनों आप लोग जानते रहिएगा। देखिए डायरेक्ट लगाएंगे इसको हम। देखिए डायरेक्ट कैसे लगाते हैं, डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है कुल छात्रवृत्ति पाने वाले या ना पाने वालों का प्रतिशत इक्वल टू होता है n1 x1 प्लस n2 x2 एंड डॉट डॉट अपान n1 n2 एंड डॉट। ठीक, ये होता है प्रतिशत। क्या है, छात्रवृत्ति पाने वालों का चाहिए चाहे ना पाने वालों का चाहिए, दोनों ही प्रतिशत हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n1 x1 क्या होता है, n1 मतलब होता है संख्या, x1 मतलब प्रतिशत होता है। ये क्या बताएगा, ये संख्या बताएगा, ये क्या बताएगा, प्रतिशत, जो भी उनका प्रतिशत दिया गया है। तो संख्या क्या है, 3 है, गुणे x1 मतलब इसका प्रतिशत क्या 80 है, इसका दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3 गुणे 80 प्लस n2 2 और प्रतिशत क्या है इसका 70, तो इसका गुणा हो जाएगा 2 गुणे 70 हो जाएगा बटे n1 प्लस n2 यानी इनकी संख्या का योग। जो भी संख्या अनुपात में उनको जोड़ लेंगे हम, 3 और 2 ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा 240 प्लस 170 बटे 5 के इक्वल टू हो जाएगा 380 बटे 5 के, साल कर लीजिएगा कितना आ जाएगा 76%। और छात्रवृत्ति ना पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 76%, अर्थात 76% विद्यार्थी ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन है ये, जो आपका टाइप वैसे आपका विविध चल रहा है, विविध में भी कुछ टाइप है, अगर टाइप इसे आप कह सकते हैं तो टाइप आपका चल रहा है प्रतिशत और अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक, इसको आप नाम दे सकते हैं प्रतिशत और अनुपात पर आधारित प्रश्न, उसी के अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सब क्या है, इसको विविध में डाल दिया है। विविध में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मतलब 2-2 3-3 क्वेश्चन करके हैं, जो अलग अलग टाइप के हैं और चेंज होते रहेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, कई बार देखा भी गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर शो कर रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन बाद में हम पढ़ाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन वहाँ पर शो करता है। ठीक, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों में 7:3 का अनुपात है। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों में 7 और 3 का अनुपात है। आगे कहा गया यदि 20% लड़कों को, ठीक है, 20% लड़कों को और 40% लड़कियों को परीक्षा में सफल घोषित किया गया, तो बताइए कि कितने % विद्यार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा में सफल नहीं हुए। ठीक, उसी प्रकार उसमें भी, जैसे उसमें क्या कहा गया, छात्रवृत्ति पाने वालों का प्रतिशत दिया था और ना पाने वालों का प्रतिशत पूछा गया था। इसमें भी यही चीज़ कहा गया है कि सफल होने वालों का प्रतिशत दिया गया है। कहा गया है 20% लड़कों को और 40% लड़कियों को परीक्षा में सफल घोषित किया गया, तो परीक्षा में असफल कितने % विद्यार्थी हुए, ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। टोटल विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना जो परीक्षा में क्या हुए, असफल हुए। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं, बॉय और गर्ल। इसमें देखिए क्या कहा गया है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों में बॉय और गर्ल की संख्या में 7 और 3 का अनुपात दिया गया है। ये इनकी संख्या दी गई। ठीक है, संख्या में 7 और 3 का अनुपात दिया गया है। आगे कहा गया है यदि 20% लड़कों को 40% लड़कियों को परीक्षा में सफल घोषित किया गया, यानी परीक्षा में पास होने वालों का प्रतिशत दिया गया है, तो फेल होने वाले कितने, फेल वालों का हम निकाल लेते हैं। फेल कितने होंगे, कहा गया परीक्षा में 20% लड़कों को, 20% लड़के परीक्षा में पास होते हैं, तो फेल कितने होंगे बोलिए 80%। ठीक है, 80% फेल हो जाएंगे। और 40% लड़कियों को परीक्षा में सफल घोषित किया गया, 40% लड़कियां अगर पास होती हैं तो फेल कितनी हो जाएंगी बोलिए 60% लड़कियां फेल हो जाएंगी। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया फेल होने वालों का कुल प्रतिशत क्या है, तो आपको पीछे बताया गया, इनका हम गुणा करते हैं, इनका भी दोनों का क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे, कुल फेल प्रतिशत यहाँ से मिल जाएगा। कुल फेल प्रतिशत इक्वल टू इनका गुणा करेंगे हम 80 गुणे 7 के प्लस 60 गुणे 3 के बटे n1 प्लस n2, यानी इनकी संख्या क्या है 7 प्लस 3। ठीक है, ये बन जाएगा। देखिए ऊपर गुणा करने से क्या आ जाएगा 8 7 56 प्लस 6 3 18 180 बटे 7 3 10 के 10 में 0 काट दीजिए, दोनों में कट जाएगा। ठीक है, या जोड़ काटिए चाहे डायरेक्ट काट दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना जाएगा 8 6 14 5 1 6 7 74%। ठीक है, 74%। कुल फेल प्रतिशत कितना हो जाएगा 74%, अर्थात कितने % विद्यार्थी फेल हुए, 74% विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको आप लोगों को। ये आप याद रखिएगा, ट्रिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन ये कहा गया है, एक परीक्षा में 3 सेक्शन है। ठीक, एक परीक्षा में 3 सेक्शन है जिसमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। ठीक है, एक परीक्षा में कहा गया 3 सेक्शन है जिसमें 40, 50 और 60 छात्र हैं। ठीक है, आगे कहा गया इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% छात्र उत्तीर्ण हुए। यानी कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत दिया है, 10%, 20% और 30% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो बताइए पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, अर्थात सब उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछा गया है। यानी उत्तीर्ण का प्रतिशत भी दिया और टोटल उत्तीर्ण प्रतिशत आपसे पूछा गया है। 3 सेक्शन है किसी परीक्षा में, 3 सेक्शन ABC। ठीक है, 3 सेक्शन ABC है। कहा गया एक कक्षा में 3 सेक्शन ABC जिसमें कि 40, 50 और 40 छात्र है, इसमें 50 हैं। ठीक है, एक में 40, एक में 50 और एक में कितने हैं 60। ये विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। ठीक है, संख्या को आप अनुपात में बना लीजिएगा। अभी तक सारे क्वेश्चन में आपने देखा था अनुपात में दिया गया था। अनुपात से क्या हुआ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। उत्तीर्ण प्रतिशत दिया गया इनका, उत्तीर्ण प्रतिशत दिया है सेक्शन ए में। पहले वाले सेक्शन में 10% उत्तीर्ण हुए, इसमें 20% उत्तीर्ण हुए, इसमें कितने उत्तीर्ण हुए हैं 10%। ठीक है, पहले में कहा गया 10% उत्तीर्ण होते हैं, दूसरे में 20% और तीसरे में 10% छात्र उत्तीर्ण होते हैं। तो कुल उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, यानी टोटल सभी विद्यार्थियों को अगर ऐड कर लिया जाए तो कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तीनों सेक्शनों को मिलाकर देखा जाए। अलग अलग सेक्शन में 10%, 20%, 30% उत्तीर्ण हुए। पूरे सेक्शन यानी सबको जोड़ लिया जाए, टोटल जो संख्या आएगी इनकी कितनी आएगी 150। 150 में देखा जाए तो कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको बेसिक से बिल्कुल लगाना नहीं है, सीधे डायरेक्ट जैसे आपको बताया गया डायरेक्ट आप लगा लेते हैं। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत, कुल उत्तीर्ण प्रतिशत ये कितना आएगा, इसका हम गुणा करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, इसका गुणा करते हैं और इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा 4 × 10 के प्लस 5 × 20 के इधर आ जाएगा 6 × 10 के। ठीक, अपान इनकी संख्या जोड़ लीजिएगा 4, 5 और 6 के। ठीक, ऊपर आ जाएगा 40, 100, 60 के बटे नीचे कितना आ जाएगा 15 के। ऊपर जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 200 बटे 15 के। ठीक है, 5 × 15, 5 × 20 के, 13 × 39, 13 से 1 बटे 3%। ठीक, तो कुल उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा 13 से 1 बटा 3%, अर्थात कुल कितने % छात्र उत्तीर्ण हुए 13 से 1 बटा 3% छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया एक विद्यालय में लड़कियां और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। ठीक है, 7:3 है ये बोला गया है। यदि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो बताइए कितने % लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलेगी यदि छात्रवृत्ति ना पाने वालों का प्रतिशत 74 हो। छात्रवृत्ति ना पाने वालों का प्रतिशत 74 दिया गया है। अर्थात इसमें क्या कहा गया है, लड़के और लड़कियों में अनुपात दिया है, कितना दिया 7:3 का अनुपात दिया गया है और इसमें कितने लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं वो दिया गया है। यानी 20% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो कितने % लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलेगी ये आपको बताना है। यानी एक लड़कों को कितने % लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है वो दिया गया है और कितने % लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलेगी वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जबकि लास्ट में दिया है यदि छात्रवृत्ति ना पाने वालों का कुल प्रतिशत क्या है 74 है। लास्ट में उनका टोटल प्रतिशत भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे लगाया जाएगा। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों बॉय और गर्ल की संख्या में अनुपात दिया गया है। ठीक, इनकी संख्या देखिए क्या कहा गया है, इनकी जो संख्या में अनुपात है वो 7 और 3 का अनुपात है। ठीक, इनकी संख्या में 7 और 3 का अनुपात दिया गया है। आगे कहा गया है छात्रवृत्ति मिलती है, यानी छात्रवृत्ति पाने वाले कितने हैं, %20 लड़के
20% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो पूछा गया है कितने % लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलेगी, यानी कितने % लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलेगी, वो हमने मान लिया कितने % लड़कियों को, X% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, ये हमने मान लिया, यही आपको फाइंड करना है। और कुल छात्रवृत्ति ना पाने वालों का % कितना दिया, 74 दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा कुल छात्रवृत्ति पाने वाले, क्योंकि क्या है छात्रवृत्ति पाने वाले, ये भी छात्रवृत्ति पाने वाले, तो कुल छात्रवृत्ति पाने वाले कुल छात्रवृत्ति पाने वालों का प्रतिशत, तो ये हो जाएगा कितना, 7 × 20 प्लस 3 × x के अपान 7 + 3 जो लीजिएगा 7 + 3 के। ठीक है, अब देखिए कुल छात्रवृत्ति पाने वालों का प्रतिशत कितना हो जाएगा। देखिए 74% तो छात्रवृत्ति नहीं पाते, जो दिया गया 74%, ये 74% छात्रवृत्ति ना पाने वालों का प्रतिशत दिया गया। ठीक है, छात्रवृत्ति पाने वाले कितने हो जाएंगे, 100 - 74 कर दीजिएगा। ना पाने वाले अगर 74 है तो पाने वाले कितने हो जाएंगे, 100 - 74 के छात्रवृत्ति पाने वाले। ठीक, ये हो जाएगा 140 के प्लस 3x के अपान 10 के। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 26, और 10 का यहाँ ले जाके गुणा भी कर दीजिएगा। ये 26 आएगा, गुणे 10 कर दीजिएगा, इक्वल टू 140 प्लस 3x के। ठीक है, यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 260 के माइनस 140 के, इक्वल टू आ जाएगा ये आपका 120 के। ठीक है, 3x बराबर 120 के, x बराबर कितना आएगा, 3 से भाग कर दीजिएगा 40 के, तो 40% आ जाएगा उत्तर। तो आपसे पूछा गया था छात्रवृत्ति पाने वाले कितनी लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं, तो उत्तर कितना जाएगा, 40% लड़कियां जो है छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत और अनुपात पर यहाँ पर इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, जो आपके कंप्लीट किए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आगे जनसंख्या का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जनसंख्या का हम पहले फार्मूला बता देते हैं आपको। जनसंख्या क्वेश्चन लगाते समय फार्मूला क्या हम प्रयोग करते हैं। देखिए जनसंख्या के जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधे डिपेंड करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी मेथड से लगते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। सेम वही फार्मूला यहाँ पर भी लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज जैसे आप लोग फार्मूला जानते होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है P1 प्लस रेट अपान 100 की पावर टाइम n। ठीक है, तो यही फार्मूला यहाँ पर भी प्रयोग होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है वो जनसंख्या में प्रयोग होता है। जैसे कहा जाए किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख है, जनसंख्या में 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही हो, 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 2 साल बाद जनसंख्या जो होगी वो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ती है। पहली साल अगर 1 लाख है 10% बढ़ा, अगली साल 10%, तो अगली साल जो 10% बढ़ेगा, जो बढ़ा हुआ उसका 10% बढ़ता है। जैसे 100 रुपया, अगर जैसे किसी वस्तु का दाम 100 रुपये है, उसमें 10% वृद्धि होगी तो 110 हो गया। अगली साल जब वृद्धि होगी तब 110 का 10% बढ़ता है। तो वही चीज़ जनसंख्या में भी होता है। अगर किसी नगर की जनसंख्या 100 है, 100 में 10% बढ़ेगा तो 110 लोग हो जाएंगे 1 साल में। 1 साल बाद फिर 110 का 10% बढ़ाएंगे तो सीधे 121 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यानी जनसंख्या में चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला प्रयोग किया जाता है। ए को हम मान ले रहे हैं यहाँ पर बाद की जनसंख्या, जैसे 2 साल बाद, 3 साल बाद। ठीक है, ये होता है बाद की जनसंख्या, और P वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, ये हो जाएगा वर्तमान जनसंख्या। R क्या है, दर है, किस रेट से वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, दोनों भी हो सकता है। N क्या है, समय है। ठीक, N यहाँ पर समय है। तो फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फार्मूले का भी प्रयोग होगा किसी किसी क्वेश्चन में, जब टाइम वगैरह जब इससे भिन्न में दिया रहेगा तो फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बिना फार्मूले के ही लगाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चनों पर फार्मूले का प्रयोग हम नहीं भी करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। ठीक है, बोला गया है एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। 1 वर्ष बाद जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो दूसरे वर्ष के प्रारंभ में नगर की जनसंख्या क्या होगी। अब जैसे कहा गया दूसरे वर्ष के प्रारंभ में नगर की जनसंख्या क्या होगी, दूसरे वर्ष के प्रारंभ में अर्थात केवल 1 ही साल बीता है, दूसरा साल तो अभी प्रारंभ हुआ, तो 2 साल यहाँ पर नहीं काउंट होगा। ठीक है, तो नगर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 10,000 है, और जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, 10% की दर से वृद्धि हो रही है दूसरे वर्ष के प्रारंभ में, अर्थात 1 साल बाद ही पूछा गया 1 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। तो सीधे हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं 1 वर्ष बाद जनसंख्या। ठीक,
एक वर्ष बाद जनसंख्या, एक वर्ष बाद जनसंख्या। देखिए, एक वर्ष बाद जनसंख्या कहिए आप, चाहे कहिए दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या, दोनों आप कह सकते हैं। एक वर्ष बाद जनसंख्या कहिए या कहिए दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या, ठीक है। तो वर्तमान जनसंख्या है कितनी, देखिए वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है, 10,000 दिया है, ठीक है, 10,000 है। अब उसमें वृद्धि कितनी हो रही है, 10% दर से वृद्धि हो रही है। अब 10% की दर से वृद्धि हो रही है तो किसी वस्तु के दाम में, जैसे आप लोग पढ़े थे परसेंटेज में, शुरू में जो पार्ट पढ़ाया गया था उसमें आपको बताया गया है कि किसी वस्तु में अगर 10% की वृद्धि हो जाए सीधे 110/100 कर देते हैं, वृद्धि हो गया, ठीक है। तो अगर 10% वृद्धि हो गया सीधे हम क्या करेंगे, 110/100, फार्मूला वगैरह बिल्कुल नहीं प्रयोग करेंगे। एक साल बाद यह संख्या क्या होगी, 110/100 करेंगे। 2 साल बाद यह संख्या क्या होगी, फिर 110/100 कर दिया जाएगा। 2 साल कहेगा 2 बार गुणा कर दीजिए, 3 साल कहेगा 3 बार गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 11,000, ठीक, ये उत्तर आ जाएगा। तो एक वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, 11,000 हो जाएगी। या कहा जाए कि 2 वर्ष के प्रारंभ में, दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितना हो जाएगा, 11,000, ठीक है, ये जनसंख्या हो जाएगी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, ठीक है। जनसंख्या में पहले वर्ष कहा गया 10% की वृद्धि हो जाती है और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है। तो तीसरे वर्ष के प्रारंभ में नगर की जनसंख्या क्या होगी। अब जनसंख्या तीसरे वर्ष के प्रारंभ में पूछा गया नगर की जनसंख्या क्या होगी, अर्थात 2 साल ही जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है, 2 साल ही वृद्धि हुई है। वर्तमान जनसंख्या है कितना, 50,000 है। पहले साल कहा गया 10% की वृद्धि हो गई, दूसरे साल कहा गया 20% की वृद्धि हो गई। तीसरे वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या क्या होगी, चलिए इसको लगा लेते हैं। देखिए आप कहें तीसरे वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या या कहा जाए 2 वर्ष बाद जनसंख्या। तीसरे वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या, तो वर्तमान जनसंख्या है कितना, 50,000, ठीक। पहले वर्ष कहा गया 10% की वृद्धि हो जाती है, 110/100 हो जाएगा। दूसरे वर्ष कहा गया 20% की वृद्धि हो जाती है तो 120/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई वो ऐड होकर के सीधे तीसरे वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, ठीक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी देखिए गुणा करना इसमें 11×5 = 55 और 12×5 = 60, 12×5 = 60, 66,000, ठीक, 66,000 उत्तर आ जाएगा। अर्थात तीसरे वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 66,000, ठीक। ठीक है दोस्तों, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, ठीक है। जनसंख्या में कहा गया पहले वर्ष 30% की वृद्धि होती है, ठीक है। फिर कहा गया अगले वर्ष 10% की वृद्धि होती है, ठीक, तथा तीसरे वर्ष कहा गया है 20% की कमी हो जाती है, ठीक है। तो 3 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी ये आपको ज्ञात करना है। यानी वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, पहले वर्ष 30% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 10% वृद्धि हुई, लेकिन तीसरे वर्ष क्या है 20% की कमी हो जाती है, ठीक है। तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी ये आपको ज्ञात करना है। देखिए जैसे वर्तमान जनसंख्या दिया गया कितना 40,000 है, ठीक है। 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, जनसंख्या में पहले वर्ष 30% की वृद्धि हुआ तो 130/100 हो जाएगा। फिर कहा गया 10% की वृद्धि हुई तो 110/100 हो जाएगा। लेकिन तीसरे वर्ष ये कहा गया 20% कमी हुई है तो 20% कमी कितना हो जाएगा 80/100 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या पता चल जाएगा कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा कि 3 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको गुणा कर लेंगे, 13 चौका 52 हो जाएगा ये, और यहाँ से गुणे 11 और गुणे 80, ठीक है। इसको गुणा कर लेते हैं, 11 दूनी 22, 2 11 × 5 = 55, 2 57 गुणे 80, 0 8 दूनी 16, 6 8 7 56, 57, 5 8 5 40, 5 45 की, ठीक है। 45,760 ये जनसंख्या हो जाएगी। यानी 3 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 45,760 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,18,800 है। ठीक है, यानी वर्तमान जनसंख्या जो है 1,18,800 है। और फिर जनसंख्या में कैसे परिवर्तन हुआ वो दिया गया है। जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की कमी हुई है। ठीक, फिर कहा गया है 10% की वृद्धि हुई है, फिर कहा गया 20% की वृद्धि हुई है। ठीक, 3 वर्षों में परिवर्तन हुआ है। तो आपसे ये पूछा गया 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, यानी 3 वर्ष से परिवर्तन होने के बाद वर्तमान में जनसंख्या दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें आपसे जो पूछा गया 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, हम मान लेते हैं कि माना 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, यक्स थी। मान लिया जाए कि माना 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, यक्स थी। अब जनसंख्या में कैसे परिवर्तन हुआ? जनसंख्या में कहा गया पहले वर्ष 10% की कमी हुई है। अब इसमें 10% कमी का मतलब 90/100 हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष कहा गया है 10% की वृद्धि हुई तो 110/100 हो जाएगा। फिर कहा गया है 20% की वृद्धि हुई तो 120/100 हो जाएगा। अब वर्तमान जनसंख्या 1,18,800। ठीक, ये वर्तमान जनसंख्या 1,18,800 है। ठीक है, तो ये हमने जो माना है 3 वर्ष पहले की जनसंख्या है। जनसंख्या में कमी हुई है 90/100 10% की, फिर वृद्धि हुई 10% की तो 110/100, फिर 20% की वृद्धि हुई तो 120/100 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1,18,800। इसी को आइए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको 11 से काट दिया जाए। ठीक, 11, इसको हम काट देते हैं 12 से। 12 9 या 108 हो जाएगा, फिर 9 से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका यक्स बराबर कितना आ जाएगा, बाकी यहाँ से आपके पास 3 जीरो है, 1 लाख। ठीक है, यानी 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी, 1 लाख थी। ठीक दोस्तों, ये उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है 2 वर्ष के बाद एक नगर की जनसंख्या, ठीक है, कहा गया 2 वर्षों के बाद एक नगर की जनसंख्या 26,400 होगी। ठीक है, और कहा गया यदि जनसंख्या में पहले वर्ष 10% वृद्धि हुई हो, ठीक है, तथा अगले वर्ष 20% की वृद्धि हुई हो, तो नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी वो आपको ज्ञात करना। ठीक है, यानी नगर की जो वर्तमान जनसंख्या है इस समय क्या है वो आपको बताना है, जबकि 2 वर्षों के बाद जनसंख्या दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि नगर की वर्तमान जनसंख्या इस समय क्या है, यक्स है। ठीक है, हमने मान लिया, माना वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या क्या है, यक्स। हमने ये मान लिया कि नगर की वर्तमान जनसंख्या यक्स है। अब जनसंख्या वर्तमान में यक्स है, जनसंख्या में पहले वर्ष कहा गया 10% की वृद्धि हुई है, तो कितना हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। दूसरे वर्ष कहा गया 20% की वृद्धि हुई तो 120/100 हो जाएगा। और 2 वर्षों के बाद जो नगर की जनसंख्या हो जाती है, कितनी हो जाती है, 26,400 हो जाती है। तो ये 26,400 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या थी। ठीक, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 से काट दीजिए कि 11 दूनी 22, 11 चौक 44 के, 12 से काट दीजिए 12 दूनी 24 के। ठीक है, और यहाँ से गुणा हो जाएगा यक्स, 2 जीरो इधर है तो यह आ जाएगा 20,000। तो नगर की वर्तमान जनसंख्या आपसे पूछा गया था, तो नगर की वर्तमान जनसंख्या कितना जाएगा, 20,000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा सबको क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया एक गांव की आबादी है 40,000 है। ठीक है, और आबादी में वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत दर से वृद्धि हो रही है, 5% दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी गांव की जो आबादी है 40,000 है, उसमें कहा गया है कि 5% की दर से वृद्धि हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे जो टाइम दिया गया है 2 सही 3 बटे 5 है, 2 सही 3 बटे 5 वर्ष बाद आबादी क्या हो जाएगी। देखिए अभी तो जो समय दिया गया था 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे दिया गया था, 1 वर्ष दिया गया था, इस बार समय क्या दिया है, समय भिन्न में दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में मेन चीज़ ये है जो समय भिन्न में दिया गया। ठीक, तो 2 सही 3 बटे 5 वर्ष बाद आबादी क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए वर्तमान आबादी कितनी है, वर्तमान आबादी है 40,000। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, अभी जो हमने फार्मूला बताया था, फार्मूले से इसको लगाएंगे हम। फार्मूला जो हमने बताया था ये आपका फार्मूला था A बराबर P1 + R/100, ये हमने फार्मूला बताया था। ठीक, जो कि क्या होता है, ये A क्या होता है, बाद की जनसंख्या होती है, और P क्या होती है, प्रारंभिक जनसंख्या। प्रारंभिक जनसंख्या कितना दिया है, 40,000 दिया है। ठीक है, फार्मूले में रख देते हैं 1 + रेट कितना दिया है, 5% बटे 100 के इंटू समय, और समय कितना दिया गया है, समय दिया है 2 सही 3 बटे 5, ये समय दिया है 2 सही 3 बटे 5 वर्ष। तो ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर और भी बेटर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो टाइम कभी भी अगर भिन्न में दिया गया होता तो भिन्न का मतलब ये टाइम है, तो टाइम यहाँ पर आप ये पूरा भिन्न नहीं लिखेंगे, यहाँ पर केवल आप 2 वर्ष लिखेंगे बस। ठीक,
2 वर्ष लिखा जाता है। इसके बाद आपका जो ये बन जाएगा 1 + 5/100 ये रहेगा रेट इनटू जो ये टुकड़ों में समय होता है इसको ले जाके रेट में हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, इसको ले जाके हम रेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इतना कर दिया जाएगा, बाकी उसकी पावर कुछ नहीं रहती है। ठीक है, इसी को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 40,000 गुणे ये हो जाएगा, देखिए 5 20 100 20 एकन्ने 20 और 1 21 21/20 स्क्वायर कर देंगे, 21 का स्क्वायर 441/20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400। ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा तो हो जाएगा 3/100, तो 100 एकन्ने 100 103 हो जाएगा, 103 बटे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेंगे हम, ये पूरा का पूरा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ऊपर आ जाएगा 441 गुणे 103। तो 441 का 103 में गुणा करना है तो आप 103 को तोड़ दीजिएगा। कैसे तोड़ेंगे, 100 + 3 कर दीजिएगा। जब 100 + 3 कर देंगे तो 441 को इसको लिख सकते हैं 100 + 3, 100 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस आपका 103 का मतलब देखिए इसको ऐसे तोड़ सकते हैं हम 100 + 3। ठीक है, तो 100 में गुणा हो गया तो यहाँ पर 0 0 बन जाएगा, 100 का गुणा हो गया प्लस 3 का गुणा कर देंगे 3 और 3 चौक 12, 2 3 चौक 12 1 13 के। ठीक है, इसके बाद इसको आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ने से आपका जो बन जाएगा 45,423। ठीक, ये आ जाएगा 45,423। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को समझ पाए होंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन थोड़ा सा जनसंख्या का ही लेकिन थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा चेंजिंग भी है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड है, बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है और आसान भी क्वेश्चन है, तो इसको हम मिक्सचर के तरीके से क्वेश्चन को बताएंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक शहर की जनसंख्या 24,000 थी। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तथा महिलाओं की जनसंख्या में 16% की वृद्धि हो जाती है, जिससे संपूर्ण जनसंख्या 17% की वृद्धि हो जाती है, यानी टोटल जनसंख्या में 17% की वृद्धि हो जाती है। यानी जो पुरुषों की जनसंख्या थी उसमें कहा गया 20% वृद्धि हुई है, महिलाओं में 16% वृद्धि हुई है। अब दोनों को मिला लिया जाए पुरुष और महिला तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई, 17% की वृद्धि हो जाती। ठीक है, तो कहा गया है तो शहर में पुरुष और महिलाओं की अलग अलग जनसंख्या क्या थी, यानी पुरुष और महिलाओं की अलग अलग जनसंख्या क्या थी, यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन में फाइंड करना। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे सब लोग। चलिए इसको आइए मिक्सचर के तरीके से हम लगा देते हैं। देखिए टोटल जनसंख्या क्या है, 24,000 है। शहर की जनसंख्या टोटल 24,000 थी। ठीक, जिसमें पुरुष और महिला, पुरुष की जनसंख्या में कहा गया 20% की वृद्धि होती है, महिलाओं की जनसंख्या में 16% की वृद्धि होती है। ठीक, इन दोनों को मिला लिया जाए तो पूरी जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ, पूरी जनसंख्या में कहा गया 17% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो मिक्सचर में क्या होता है, जो टोटल पे परिवर्तन होता है उसको हम बीच में लिखते हैं, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, इसका अंतर आ जाएगा 1। ठीक, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखा जाएगा, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये संख्या को बताता है, ये इनकी संख्या बताएगा, इनकी संख्या में 1 और 3 का अनुपात। ठीक है, तो इनको जोड़ लेगा, टोटल संख्या कितना आएगा, पुरुषों की संख्या अगर 1 है, महिलाओं की जनसंख्या क्या है 3 है, टोटल जनसंख्या 4 है, जबकि टोटल अनुपात में क्या दिया है 24,000 दिया है, तो 4 = 24,000 के बराबर जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 4 से भाग करिएगा 6,000। ये पहला क्वेश्चन हो गया। मैन की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या कितना हो जाएगा 6,000 थी। अब महिलाओं की जनसंख्या निकालना है तो हमको कितना चाहिए, 3 यूनिट का मान चाहिए। 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 6,000 है, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 × 6,000 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो पुरुषों की जनसंख्या थी वो 6,000 थी, महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी 18,000 थी। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि 24,000 में से 6,000 माइनस कर दीजिए। 24,000 में से अगर 6,000 माइनस करेंगे 18,000 तब भी आ जाएगा, तब भी पुरुषों की जनसंख्या यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आज हमने जो चर्चा किया आपसे, एक तो प्रतिशत का क्वेश्चन हमने बताया, जनसंख्या का क्वेश्चन हमने बताया। ठीक है, इसके अलावा और भी अभी क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। अभी एक पार्ट और आप लोग का अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चन उसको अपलोड कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं पर हम क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।